दोस्तों, आज के हमारे डेली मल्टीबैगर सीरीज में हम फोकस करेंगे इंडिया के नेचुरल गैस कंपनीज के ऊपर, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने दी है उन्हें इजाज़त अपने नेचुरल गैस के प्राइसेस 61 से लेके 69% तक बढ़ाने की। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है इन कंपनीज के प्रॉफिट के लिए और उनके शेयर होल्डर्स के लिए। और इसी के वजह से मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में ये जाहिर किया है कि अगले 6 महीने में अप्रैल 2022 तक इन कंपनी के जो भाव है वो उछल के जाने वाले हैं 82% तक। जी हाँ दोस्तों, 82% इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। पर दोस्तों, अभी आप जरूर सोच रहे रहोगे कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा हाइक देने की क्यों इजाज़त दी इन कंपनीज को। 69%, 69% कोई छोटी हाइक नहीं है, ये बहुत ही बड़ी हाइक है। दोस्तों, वही जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये जो प्राइस है कि उसके वजह से सबसे ज़्यादा कौन से कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। क्या वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जैसे कि ONGC, रिलायंस या ऑयल इंडिया को फ़ायदा सबसे ज़्यादा होने वाला है, या फिर गैस रिफाइनिंग कंपनीज जैसे कि IOC, BPCL या HPCL को, या फिर गैस ट्रांसमिशन कंपनी जैसे कि गेल, MRPL और IGL को। तो फिर शुरू करते हैं आज का शो। मैं हूं नीलेश नाइक और यह आपका शो इन्फो एक्शन। दोस्तों, इन ऑयल एंड गैस कंपनीज में सबसे बेहतर रिटर्न कौन देगा, ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पहले इनकी हिस्ट्री में जानने के लिए कि क्या है वो कारण जिसके वजह से ये इतना महत्वपूर्ण स्टेप है और जिसके वजह से उनके अर्निंग्स होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, स्काई रॉकेट होने वाले हैं इनके अर्निंग्स। और ये इस जानने के लिए हमने जाना पड़ेगा हिस्ट्री में नहीं बल्कि प्री हिस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, प्री हिस्ट्री में जस्ट जानने के लिए कि नेचुरल गैस एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों, नेचुरल गैस होता है जब हमारे हज़ारों साल पहले जो जीव जंतु रहते थे हमारे पृथ्वी पे, वो जब मर गए उनके बने कंकाल, और इन कंकालों के जब बहुत हज़ारों वर्षों तक ऊपर मट्टी के अंदर वो ढस गए, उनके बने हाइड्रोकार्बन्स। यार दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन्स का क्या फ़ायदा था कि उनको जब जलाते थे तो उनसे बहुत ऊर्जा निकलती थी, यानी कि बहुत हीट निकलती थी, और वो हीट हम यूज़ कर सकते थे हमारे रोज़मर्रा की नीड्स के लिए, जैसे कि कुकिंग और गाड़ी चलाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें अभी आप सोच रहे होगे इसमें से नेचुरल गैस किधर है। तो दोस्तों जब भी ये जो कंकाल रहते हैं इनमें से हाइड्रोकार्बन निकालने जाते हैं, तब क्या होता है कि अंदर मशीन बड़े पंप्स के द्वारा बहुत फोर्स से गर्म फ्लूइड भेजे जाते हैं, जिनके वजह से एक स्लरी बनती है उनकी। और ये जो स्लरी होती है वो होती है बहुत गर्म, और ये जो गर्म स्लरी जब बनती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका लिक्विड पार्ट होता है जिसको कहते हैं क्रूड ऑयल, और दूसरा होता है उसका गैस पार्ट जिसको कहते हैं नेचुरल गैस। और इसको अलग अलग भागों में ऊपर आके सेपरेट किया जाता है। नेचुरल गैस के जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 अब बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है LPG और CNG। LPG दोस्तों ऑब्वियसली यूज़ किया जाता है हमारे कुकिंग के लिए, और जो CNG होता है वो यूज़ किया जाता है रिक्शा और टैक्सियाँ और अन्य वाहन चलाने के लिए। तो अब जब हम जान गए नेचुरल गैस कैसे होता है प्रोड्यूस, अब हम जानेंगे कि ये जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज है उसमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अब किसे होने वाला है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जो कंपनी सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करती है इंडिया में, वही बनाती है सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस, और वो कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी ONGC। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के जो 71% 71% जो ऑयल एंड गैस के नीड्स होते हैं वो ONGC ही सेटिस्फाई करता है। वही बनाता है इतना सारा ऑयल और नेचुरल गैस। और इसमें से जो टोटल हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन रहता है ONGC का, उसमें से 40% 40% होता है नेचुरल गैस का। और उसी के वजह से दोस्तों अभी जब नेचुरल गैस का भाव 69% तक बढ़ सकता है, तब ONGC को ही होने वाला है सबसे ज़्यादा फ़ायदा। दोस्तों, आप ये भी सोच रहे हो कि रिलायंस, ऑयल इंडिया, इनका क्या होगा। ऑब्वियसली उनको भी फ़ायदा होगा, पर दोस्तों ONGC के जितना और किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि
इसका और एक बड़ा कारण है। तो दोस्तों आप ज़रूर सोच रहे होंगे ये ऑयल हाइक इतना ज़्यादा क्यों हुआ अचानक से। दोस्तों उसका ये कारण है कि जो हमें जो प्राइस पे एलपीजी या सीएनजी मिलता है दोस्तों, ये सब्सिडाइज रेट्स पे मिलता है। इस पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो एक्चुअल नेचुरल गैस का प्राइस होता है जो इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है उससे कई गुना कम हमें वो भाव में देती है। अगर वो सेम भाव में हमें देने लग गई तो हमारे लिए, खास करके जो गरीब इंडियंस हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खास करके एलपीजी जो होता है वो हम अपने खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं और खाना एक बहुत ही बेसिक नीड है। अगर वही नहीं पका पाए महंगाई की वजह से तो काफ़ी सारे इंडियंस भूखे ही मर जाएंगे। और ये रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करता था, जो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस रहते थे उनको काट के हमें सस्ते रेट्स में देता था, उनको सब्सिडाइज करता था। पर दोस्तों ये जो सो कॉल्ड सब्सिडीज थे ये गवर्नमेंट अपने ऊपर नहीं लेता था, ये बेसिकली वो गवर्नमेंट कंपनी, ऑयल एंड गैस कंपनी जैसे कि ओएनजीसी हुआ या ऑयल इंडिया हुआ, इनके बुक्स पे एज अ लॉस करके दिखाता था। जी हाँ दोस्तों, ये उनके लिए लॉस होता था। जितना भाव कम किया जा रहा है वो उनके बुक्स पे जाता एज अ लॉस, और उसके वजह से ही जो उनके शेयर होल्डर्स होते थे उनको उसका बेनिफिट नहीं होता था और उसका स्टॉक का भी प्राइस कम होता था और साथ ही साथ उनको डिविडेंड्स भी नहीं मिलते थे। पर दोस्तों अभी इस बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर वो भाव बढ़ाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 61 से लेके 69% तक, और इसका मतलब है कि वो भाव अभी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे कंपनीज ये अपने भाव बढ़ा देंगी और हम जैसे ग्राहक जो है, जो उनके ऊपर निर्भर है, हमें एलपीजी और सीएनजी देने के लिए हमें भी ज़्यादा भाव देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये अगर हमें उसका नुकसान हो रहा है तो एक तरीका इसका फ़ायदा पाने का ये है कि हम ओएनजीसी या ऑयल इंडिया का स्टॉक खरीदे। और हम तो बोले आप खरीदो ओएनजीसी का आग बंद करके स्टॉक, क्योंकि ये परमानेंट अब होने वाला है। ओएनजीसी अभी हमेशा 61% तो हाई चार्ज करने ही वाला है, तो इसके जो लॉसेस है वो परमानेंटली कम होने वाला है अब। और इसके वजह से मॉर्गन स्टैनली ने उन्हें 72% तक अगले अप्रैल 2022 तक जाने का रिपोर्ट निकाला है। दोस्तों फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि बाकी कंपनीज का क्या, जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हुए या ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हुए। दोस्तों ये जो कंपनीज होती है ये बेसिकली ऑयल के और नेचुरल गैस के जो प्राइसेस रहते हैं ये उनके ऊपर ज़्यादा इनका कंट्रोल नहीं रहता। इनका जो मेन कंट्रोल जो रहता है वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है, और गवर्नमेंट ही बेसिकली डिसाइड करता है कि इनका क्या रेट पे इंडिया में ये नेचुरल गैस और ऑयल बेचने वाले हैं। तो बेसिकली अगर अभी शॉर्ट टर्म में उनका प्राइस बहुत ऊपर गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है वो पूरा उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है ये गवर्नमेंट ऑयल एंड गैस कंपनीज को ही होने वाला है, जैसे कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। आशा करते कि आप समझ गए हो कि ये कितना बड़ा कदम है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए, उनका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और ख़ास करके उनके शेयर होल्डर्स के लिए, ताकि वो अपना अब जो उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था वो लॉस कम कर सके और अपने शेयर होल्डर्स को उनका जो एक्चुअल डिजर्व्ड वैल्यू था वो उन्हें मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आऊँगा नए मल्टीबैगर आइडिया के साथ। तब तक मैं नीलेश नायक करता हूँ साइन आउट। गुड बाय।